हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का दिन है यहाँ पे सोमवार का, और मैं लग गई थी आके मैंने ना नहा धो लिया है। उसके बाद मैं आ चुकी थी रसोई में। नहाने धोने के बाद मैंने पूजा की। पूजा वूजा करने के बाद बच्चों को नहलाया था। बच्चों को नहाने के बाद मैंने उनको मतलब अंदर भेज दिया। फिर कपड़े धो लिए। कपड़े मैंने हाथ से ही धोए थे, और कपड़े धो के मैंने फिर सीधा ना मतलब सुखाने के लिए डाल दिए। फिर मैं पूजा वूजा करने के बाद आई हूँ यहाँ पे। आज बनाऊँगी बच्चों के लिए मैं लंच में भी मतलब चीला। तो उन्होंने नाश्ता ना चाय वगैरह पी ली है, और मतलब बिस्किट वगैरह खा लिए हैं। उससे नाश्ता कर लिया था। और अब बारी आती है यहाँ पे लंच की। तो आज मन नहीं था कुछ भी ज़्यादा कुछ खाने का, तो आज मन था सिर्फ चीला खाने का। तो चीला ना मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चीला मैंने बहुत दिन बाद बनाया है यहाँ पे। पहले मैं बनाती तो थी, फिर मैंने बंद कर दिया था बनाना। ये ना मतलब यहाँ का जो दुकान वाला बेसन होता है ना, वो उससे ना इतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये ना मैंने जो चक्की से बेसन था वो मंगाया था। तो वो बेसन से ही चीले बहुत ही बढ़िया बन रहे थे, एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार थे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को तो खिला दिए हैं, और यहाँ पे आती है अब मेरी बारी खाने की। तो अभी मैंने बस एक ही चीला बनाया है, तो मैं दूसरा चीला भी बना लूँगी। क्योंकि ना मतलब मैंने ना चाय वगैरह, मैंने आपको पता ही है, मैंने चाय वगैरह बंद कर दी है पीना। पहले मैं बहुत पीती थी, फिर अब मैंने बंद कर दी है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए दूसरा भी चीला बना लूँगी। तो ये बस मैं मतलब मैंने ना क्या डाला है, तो इसमें मैंने ना बस प्याज टमाटर और बस ये दो चीज़ें डाली हैं। और अपने स्वाद अनुसार जो आप मसाले डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। बहुत से ना बगैर मसाले के भी खाते हैं, बस नमक मतलब डाल लेते हैं। तो मुझे ना थोड़ा सा मसाला भी अच्छा लगता है, तो मैं ना थोड़ा सा मसाला भी इसमें ऐड कर लेती हूँ। और ये भी मेरा बहुत ही अच्छा देखो मतलब बन के तैयार हो गया है। और ना थोड़े पलटने में मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ना तेल की जो छींटे होती है ना एकदम से मुंह पे आ जाए। एक बार ऐसा ही हो गया था मेरे को, मतलब आमलेट पलटने में। तो वो मेरे मुंह पे से आई गई थी, पर वो तो बच गया। मैं निशान नहीं आया ज़्यादा, क्योंकि मैंने तुरंत मैंने उससे मतलब पोंछ लिया था। तो मैं बच गई, पर थोड़ी बहुत जलन होती रही। तो यहाँ पे मेरा बस ये क्रिस्पी होने तक मैं इसको रखूँगी इस पे। बाकी का मैं इसको बन ही चुका है ये। और यहाँ पे मेरी चटनी वगैरह तो कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि थी ही नहीं। तो मैंने ना आयुष से सॉस मंगाई थी, तो सॉस लेके आ गया था। तो आप मीठी सॉस से या फिर कोई चटनी से इसको खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मेरा ये ना मतलब दूसरा भी तैयार है, आप भी खा लीजिए। और क्रिस्पी मतलब चीला है, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं बेसन के। मुझे टेस्टी लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं सॉस को भी रख लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सॉस मंगाई थी यहाँ से 15 रुपये वाली आयुष से। क्योंकि यहाँ पे बड़ी वाली नहीं मिलती है, तो वो मुझे बाहर से जाके मतलब मंगवानी पड़ेगी। तो बच्चे तो मतलब खा लेते हैं ना, तो फिर भी मम्मा का देख के मतलब साथ में ही बैठ के खाना था। उन्होंने ना अपना खाया नहीं था, मुझे लगा ना कि मतलब खा लिया है। तो वो ना मेरे साथ ही बैठ के खाना उन्हें अच्छा लगता है। तो एक साथ हम ना मतलब बैठ के खाते हैं, पूरा परिवार है। और बस इसके मतलब पापा नहीं रहते हैं आयुष के, बाकी तो हम 3 रहते हैं, तीनों जने हम मतलब। अभी यहाँ पे मैं लेके आई थी ना, तो मैंने कहा बच्चों से और खा लो, क्योंकि होता है ना बच्चे थोड़ी बहुत भूख मतलब तो भी रह जाती है, तो उनसे दोबारा पूछो रहो तो वो दोबारा खाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना मतलब सीरियल भी चल रहा था, और ना बच्चे सीरियल भी देखते जा रहे थे। वो अपने कार्टून मतलब लगा लेते हैं ना। तो इस टाइम ना चैनल पे चल रहा था खतरा खतरा। तो वो ना खतरा खतरा चैनल मतलब जो एपिसोड होते हैं ना, उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मतलब मैंने ना ये मतलब चीला वगैरह खा रही थी, और ये लोग ना बड़े ध्यान से मतलब टीवी को देख रहे थे। तो मैंने कहा पहले खाना फिनिश वगैरह कर लिया करो, उसके बाद ही खाया करो। तो खाना ना उनकी खा लिया था, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चली गई थी। रेस्ट करके थोड़ी देर आराम से मैंने थोड़ी देर सोया।
और उसके बाद मैं उठी। उठने के बाद मैंने वहाँ से झाड़ू वगैरह लगाई रूम में से, और जो भी सामान था आयुष ने सेट कर दिया था। और फिर मैं आ चुकी थी। बाहर का मौसम आप देख सकते हैं कि अभी अभी यहाँ से मतलब धूप गई है, वरना तो यहाँ पे धूप बनी रहती है। तो मेरे कपड़े ना सूख चुके थे, तो मैं सारे कपड़े यहाँ पे आ गई थी उतारने के लिए। बस वही कपड़े छोड़ दूँगी जो बच्चे मतलब रात में नहाते हैं ना, तो पहनते हैं। हम रात में नहा लेते हैं तो ना बच्चों को भी अच्छा लगता है, अच्छी से नींद आती है, वरना तो गर्मी से काम करते करते चिपचिपा शरीर हो जाता है। तो गर्मी में ना कोई भी नहाना पसंद नहीं करता है, इस मतलब सॉरी सर्दी में नहाना कोई पसंद नहीं करता है। गर्मियों में तो उन्हें 2 बार नहा दो या 3 बार नहा दो। तो मेरे बच्चे ना हमेशा रेडी रहते हैं नहाने के लिए, और उनको मतलब नहाना इतना अच्छा लगता है ना कि गर्मी में कि आप उन्हें एक बड़ा सा जो टब हो, आप उनमें उस पर बिठा दोगे ना तो वो बैठे ही रहेंगे पानी में। तो मेरे बच्चे को तो मतलब जान भी है ना, मेरी बहुत ही ज़्यादा शरारती है, उसको पानी में बैठने को मिलता है ना तो वो बैठती रहती है। तो मैंने ना बाहर से सारे कपड़े जो भी थे उठा लिए थे, और जानवी ना मेरी मतलब बाहर थी, तो वो अभी खेलने के लिए बाहर चले गए थे। तो मैंने ना यहाँ पे मोटर चला दी है। मोटर चलाई है तो मैंने ना पंखा जो भी था मतलब बंद कर दिया था। पंखा वगैरह मैं बंद कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं मतलब मोटर चलाती हूँ। कोई भी इलेक्ट्रिक सामान होता है जैसे फ्रिज वगैरह है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी होता है ना, मैं नहीं चलाती हूँ जब मैं मोटर चलाती हूँ। अगर मैं इस तरीके से करती हूँ ना तो मेरे जो बिल का यूनिट है ना वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि एक साथ सब चीज़ें चलती है ना इलेक्ट्रिक की, तो मतलब हाई वोल्टेज पे मीटर भागता है। इस वजह से अगर हम जब मोटर चलाते हैं ना तो सब कुछ बंद कर देंगे ना तो मतलब इतना बिल नहीं आएगा। आप हिसाब से चलाओगे, आपको देखना कितना कम बिल आएगा। आप जैसे कभी मिक्सी चला रहे हो ना तो पंखा वगैरह 2 मिनट के लिए बंद कर दो। तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ। जब इंडक्शन चलाती हूँ ना तो फ्रिज वगैरह बंद कर देती हूँ। तो मैंने ना सारे कपड़े मतलब बंद घर ही कर दिए थे, और यहाँ पे फ्रिज वगैरह मैं बंद करके बाहर आ चुकी थी, क्योंकि मोटर चल रही थी। तो हम लोग मोटर चलाते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाते हैं। और यहाँ पे मुझे ना अपने बालों में लगाना था तेल, और जो कि मैंने मतलब सुबह के टाइम मैंने सिर धोया था, तो सुबह से मैं ना लगाया नहीं था। शाम के टाइम मैंने तेल आराम से बैठ के लगा लेती हूँ बाहर के टाइम पे। और यहाँ पे मैंने जानवी के तो तेल डाल दिया था, क्योंकि उसके ना मैंने पहले डाल दिया था, उसके बाद मैं अपने डालना चालू करूँगी। और मेरे ना बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बाल ना टूटें, बहुत चीज़ें ट्राई कर ली फ्रेंड्स, भी ना मतलब बाल बहुत टूटते हैं। जब से मतलब मेरी शादी हुई ना तो मेरे बाल बहुत लंबे और बड़े थे, और मतलब मेरे बच्चे हुए ना उसके बाद से मेरे बालों की ग्रोथ ना धीरे धीरे कम होती गई है। मतलब कम होती गए हैं, टूटते रहे हैं बाल मेरे। तो अब बहुत ही ज़्यादा कम बाल हो चुके हैं। तो मैं अपने बालों की केयर कर रही हूँ कि शायद मैं केयर करूँ तो मेरे बाल फिर से ठीक हो जाएं और मतलब पहले जैसे हो जाएं। तो यहाँ पे मैं अपने अच्छे से तेल डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे बालों में ना मतलब आप देख सकते हो ज़्यादा कोई बड़े भी नहीं हैं बाल, और ना ये मतलब टूट चुके हैं। मेरे बाल तो बहुत बड़े थे पहले, पर टूट गए हैं ना, तो टूटने से ना थोड़े बहुत जो बाल हैं मतलब बचे हैं, तो इनमें मैं तेल करती हूँ, केयर करती हूँ जो कि ठीक हो जाए। मैंने जानवी और अपना आयुष के मतलब दोनों को तो तेल डाल दिया था, बस ना मेरे ही बचा था, तो मैं भी अपने अच्छे से मसाज करते हुए मैं तेल डालूँगी। और फिर यहाँ पे तेल मैंने डाल दिया था। डालने के बाद मैंने अच्छे से मसाज की। मसाज करने के बाद ना मैंने खूब मतलब अच्छे से फिर मैंने ना जूड़ा बांध लिया था। मेरे को ना चोटी कम पसंद है, मेरे को जूड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी के टाइम में ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बाल नीचे हुए, और मुझे मतलब किचकिच लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ना बाल ज़्यादातर जूड़ा ही बांधती हूँ। आपने मेरे देखा होगा वीडियो में भी कि मैं खुले बाल नहीं रखती हूँ ज़्यादातर, और जूड़ा ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मी के टाइम पे। सर्दी होती है तो मैं कभी कभी खोल भी लेती हूँ, और गर्मियों में तो मुझे मतलब बालों को खोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में। आज मैंने ना खाना बनाना था शाम के टाइम पे, और यहाँ पे बज रहे थे अभी 7।
7 बज रहे थे, तो 7 बजे आज मैंने बच्चों को भूख लग रही थी तो खाना पीना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं आलू एक तरफ उबलने के लिए, और दूसरी तरफ ना मैंने ना रोटी बना लेनी है, और अपने लिए, हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी ना, तो मैंने बच्चों के लिए इसी वजह से जल्दी बनाया था। तो बच्चे खा लेंगे, क्योंकि फिर उनके पापा थोड़ा लेट आएंगे ना, तो भूख के मारे वो मतलब तड़पते रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। और बच्चों को खा लेंगे तो वो ना मतलब उनका पेट थोड़ा सा भर जाएगा ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा खेलते घूमते हैं, तो उन्हें उतने में ही उन्हें भूख लग जाती है। तो शाम के टाइम वैसे भी अब वो गर्मी है ना, तो दूध पीना बहुत कम पसंद कर रहे हैं, तो मैं ना अब शाम के टाइम पे उन्हें दूध नहीं देती हूँ। अब जैसे कभी हमारे घर में लस्सी बन जाती है, नींबू पानी बन जाता है, तो हमारे घर में ये ज़्यादा होता है। और अभी तो बस मैंने ना मैगी मसाले के आलू जो हैं वो बनाने थे, तो यहाँ पे आलू उबल चुके हैं। आलू उबल के मैंने ना छील लिए थे। छीलने के बाद फिर ये छील तो मैं तुरंत तो नहीं लूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत गर्म होते हैं, गर्मी में तो और ज़्यादा गर्म लगते हैं। तो छीलने के बाद मैंने ना छोटे छोटे कट करनी है चाकू से, और कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और मैं जीरा डाल लूँगी। तो ये जो आलू में बनाती हूँ रेसिपी, मतलब मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मैगी मसाले के आलू और रायता। तो वो ना मतलब इससे ना पेट भर के रोटी खा लेते हैं, उन्हें पता बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं बस यही बनाऊँगी, क्योंकि सुबह के टाइम ना हमने मतलब चीला वगैरह बनाया था, तो उसी से हमारा पेट भर गया था। अब बस आलू का मतलब बनाऊँगी, तो बच्चे भी खा लेंगे और इसके पापा खा लेंगे। तो वैसे तो मेरे यहाँ पे सब्जियाँ मतलब बहुत कम बनती हैं, मतलब ज़्यादातर आपने देखा होगा हरी सब्जियाँ भी बहुत बनती हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चों को प्रोटीन देते रहें तो बढ़िया रहता है, और बच्चे खाते हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि प्रोटीन उनके शरीर में जाता है। एनर्जी भरी चीज़ें खानी चाहिए उनको, क्योंकि उनके शरीर में एनर्जी आती है। तो यहाँ पे ना मैं आलू की रेसिपी आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना तेल डाल के जीरा डाल लिया था, उसके बाद तेल अच्छे से गर्म कर लिया, फिर उसमें मैंने ना आलू को डाल दिया है। अब इसमें डालूँगी मैं 2 चम्मच के करीब मैगी मसाला और गरम मसाला और नमक। तो ये 3 चीज़ें ही डालूँगी, मैं मिर्च नहीं डालूँगी, क्योंकि हस्बैंड को मिर्च वाले नहीं पसंद है, पर मैं और मेरे बच्चे ना मिर्च वाले भी आलू खा लेते हैं। पर इस टाइम मैं मैगी मसाले वाले आलू ही बनाऊंगी। तो ये तीनों चीज़ें मैंने अच्छे से डाल दी हैं, और अब मैं इसमें अच्छे से मिक्स करती रहूँगी थोड़ी देर के लिए, मसाला मिल जाए, अच्छे से भिद जाए। तो मेरे हस्बैंड ये ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं इसलिए ना रात के टाइम थोड़ा ये बना लेती हूँ, रायता वगैरह हो जाता है। और रायता के साथ ना आलू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैं ये मतलब बना लेती हूँ, क्योंकि ये ना मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और बच्चों को भी पसंद है। जो उनकी पसंद होती है तो मैं वही चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ। और यहाँ पे ना मतलब आलू को थोड़ी देर के लिए ना अच्छे से फ्राई करते रहना है, क्योंकि जब तक मतलब वो ऑयल सा ना छोड़ दे, तो तब तक आपको करते रहना है। और यहाँ पे मेरे आलू भी हो चुके थे, और थोड़ी से मतलब मैंने ना यहाँ पे रायता की कढ़ाई जलती रह गई थी गलती से मुझ पे, तो मैंने वो बंद कर दी थी फिर, और वही जलती रह गई थी, इसलिए मैंने ना भूल गई, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, कम करके मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो काफ़ी देर जलती रही। थोड़ा सा मतलब जले नहीं, थोड़े से ही लग गए थे। तो यहाँ पे ना मेरे आलू भी रेडी हो चुके थे। एक प्लेट में मैंने निकाल दिए थोड़े से हस्बैंड के लिए अलग, और यहाँ पे ना मैंने दूसरे प्लेट में निकाल दिए थे, मतलब कान्हा जी को भी खिला देंगे, और हस्बैंड भी पूजा करते हैं। तो और फिर मैंने बनाने लग गई थी यहाँ पे रायता, और रायता ऑप्शन है, अगर आप आलू बना रहे हो तो रायता ज़रूर बनाइए। और गर्मी में ना ज़्यादातर हमारे घर में रायता भी बहुत बनता है, और ख़ासकर जैसे आलू की सब्ज़ी बनी हो, या फिर आलू मतलब बॉईल करके ऐसे मैगी मसाले बनाए हो ना, तो ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने ना 2-3 चमचा ना मैंने वो ले लिया है दही, और दही मतलब मैंने खुद ही घर पे जमाया था, और यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके थे नीचे से पानी की बोतल वगैरह लेके, और फिर ये लोग आ गए थे तो बाहर ही बैठ गए हैं, क्योंकि बाहर ना गर्मी नहीं होती इतनी, तो पंखा चलता है।
और बाहर रोशनी बहुत कम होती है, बल्ब जला भी देती हूँ ना तो मतलब एक तंबू लगा हुआ है ना गेट के आगे, तो उससे मतलब रोशनी नहीं होती है, तो बाहर का वीडियो दिखाई नहीं देता है। मैं बनाती हूँ तो कोशिश तो करती हूँ पर नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे रायता में मैंने ना बूंदी डाल ली थी और थोड़ी सी मिर्ची और नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो अब मैं इसमें लगा रही हूँ तड़का। मैंने ना चमचे से तड़का लगाती हूँ रायते में। आप ना इसमें नमक की जगह मतलब काला नमक भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बच्चे आ रहे थे बार बार पूछने कि मम्मी खाना बन गया कि नहीं बना। तो मैंने यहाँ पे चमचा अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और रख दूँगी इसको थोड़ी देर अच्छे से गर्म होने के लिए। इस तरीके से तड़का लगा देती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी तड़का वाला नहीं है, तो मैं इसी से ही तड़का लगाती हूँ। तो ये अच्छे से गर्म हो गया है। देखो कितनी तेज़ इसमें आग सी निकल आई थी। मैंने ना मतलब गैस पे से हटा के चमचा को गैस बंद कर दी और ये लग गया हमारा तड़का। तो ये तड़का ना बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। आप हींग जीरे का तड़का लगाएंगे रायता में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे काला नमक डाल के रायता रेडी किया था। और ये ना मैं मतलब हस्बैंड की तेलें लगा दूँगी थाली, क्योंकि वो पूजा करते हैं। तो वो ना अभी मतलब आए थे, आने के बाद उन्होंने थोड़ी देर ठंडा लिया है, उसके बाद ही मैं उनकी प्लेट लगाना चालू करी है मैंने। तो वो नहा लेते हैं ना, उसके बाद ही मतलब मैं उनको खाना देती हूँ। कि पूरे दिन गर्मी में घूमते रहते हैं, मतलब पूरे दिन ठेल पे गर्मी में खड़े रहते हैं, तो पसीने से पूरे लग तक उतरते हैं। तो थोड़ी देर ठंडाने के बाद ही खाते हैं। तो आप सब भी खाना खा लीजिए। ये हमारा रायता और आलू की सब्ज़ी रेडी है और इसके साथ आप खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ना मैंने ना फिर हस्बैंड के लिए थोड़ी सी लस्सी बनानी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज मेरा मन है लस्सी पीने का। तो हमने कहा ना कि हम दूध अभी गर्मी में बहुत कम पीता है हमारे घर में, दही लस्सी ऐसी ज़्यादा चीज़ें पीती हैं। तो मैंने ना लस्सी बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने ना मतलब दही में थोड़ी सी चीनी डाल ली है। चीनी डाल के मैंने अच्छे से फेंट दिया है। चीनी घुल जाएगी ना, जब तक घुलेगी आराम से, तो मैं ना थोड़ी देर तक उसमें रही चलाती रही। फिर वो चीनी घुल गई तो मैंने ना अभी बर्फ़ वगैरह नहीं डाली है, तो वो मैं बाद में डाल लूँगी जब पीने के लिए जाएंगे। अभी मैंने खाली फेंट के रख दिया है। फिर आती है यहाँ पे रात के सारे बर्तन को वॉश करने की। तो सारे बर्तन जो है मैं अभी वॉश कर लूँगी। बच्चों ने सबने खाना खा लिया था और मैंने भी खाना खा लिया है। तो जितने भी सारे बर्तन हैं मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी साफ़ करने के लिए। और मैं रात को ही सारे बर्तन को क्लीन करके ही सोती हूँ, चाहे मुझे कितना भी टाइम हो जाता है ना, तो भी मैं मतलब वॉश ही करके हमेशा सोती हूँ। क्योंकि जो हम रात को मतलब क्लीनिंग करते हैं, और अगर आप सुबह आते हो ना, तो आप जब सुबह आप रसोई को देखते हो ना, तो आप पे ना एनर्जी आती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है काम करने के लिए। जब आपकी पूरी रसोई क्लीन डली होती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने अच्छे से तेल लगा के बालों को एकदम ऊपर कर लिया था, क्योंकि मेरे बालों में मतलब नीचे ना आए गर्दन में, तो मुझे बहुत ही किचकिच लगती है। तो मैंने यहाँ पे ना सारे बर्तन को अच्छे से मान लिया था। कटोरदान जो होता है ना रोटी वाला, उसको भी मैं ना अभी मांज के रख देती हूँ। कोई भी बर्तन ऐसा होता है ना मैं नहीं रखती हूँ सुबह के लिए, रात को मांज के सुबह तुरंत की तुरंत बर्तन भी लगाती जाती हूँ। और मैं तुरंत की तुरंत जाली में भी लगा देती हूँ, क्योंकि नीचे है ना मतलब टपकता है, एक दो बूंद टपकती हैं, ज़्यादा नहीं टपकता है। तो फिर मैं नीचे ना पानी डाल के वाइपर से अच्छे से सूख देती हूँ। तो सारी रसोई को भी क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बर्तन जो थे जानवी और लेके आ गई थी रूम में से, जैसे एक दो रूम में पड़े हुए होंगे ना, तो बच्चों ने खाए पिए होंगे कुछ, तो वो डाल देते हैं अंदर। तो जानवी भी उठा के लेके आ गई थी। तो यहाँ पे ना मैं अच्छे से यहाँ पे सिंक को भी, यहाँ पे एरिया जो भी है, मैं यहाँ पे उनको भी साफ़ कर लेती हूँ। और एक दो बर्तन जो थे मैं यहाँ पे रख लूँगी, क्योंकि ना कोई कोई बर्तन में पानी ज़्यादा होता है ना, तो नहीं रहता। तो बस ये दो एक ही बर्तन थे जो मैंने कि धो दिए हैं। और यहाँ पे ना मैं हमेशा क्लीन अच्छे से कर लेती हूँ, फिर ना मतलब साफ़ हो जाता है तो बहुत बढ़िया लगता है। फिर मैं चली गई थी बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद नहाने के लिए। नहा धो के हम सब लोग अंदर आ गए थे। और यहाँ पे मैं जो लस्सी बनाई थी वो मतलब लेके आ चुकी हूँ अंदर।
और बच्चों को भी दे दूँगी, खुद भी पीऊँगी। और मतलब यहाँ पे ना मतलब जब मतलब खाना ना खाने के बाद पीते हैं ना तो अच्छा लगता है, हम सभी को ठंडा ठंडा महसूस होता है नहा धोने के बाद। तो यहाँ पे सब लोग नहा के आ चुके थे और यहाँ पे बच्चे भी नहा लिए थे। तो रात के टाइम मैं थोड़ा हल्का ही पहना देती हूँ बच्चों को, तो बनियान वगैरह पहन ले, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। तो अब बारी आती है यहाँ पे, मैंने भी नहा धो के आई थी ना, तो मैंने ना यहाँ पे मतलब लस्सी पी रही थी, मज़े कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और आप भी अगर लस्सी के मज़े लेना चाहते हैं तो रोज़ाना रात के टाइम पे या आप शाम के टाइम पे लस्सी का एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है बनने के बाद। और यहाँ पे बस हम मतलब मेरी फैमिली पी रही थे और यहाँ पे बच्चे जानवी सब पी रहे थे। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत तो मुझे पता है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है मेरा वीडियो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है ना तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे मेरा जूस भी अच्छे से ख़त्म हो चुका था। बाय। थोड़ी देर मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा तो पी लिया था, फिर हस्बैंड ने थोड़ा और दे दिया था, उसमें बच रहा था ना, तो इसीलिए। और यहाँ पे ना आयुष ने भी पी लिया था, वो कह रहा था मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। अभी भी काफ़ी टाइम हो चुका था, तो बच्चे चले गए थे सोने के लिए, बस मैं और हस्बैंड बैठे रहे थे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे से बात करेंगे, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है दिन में ना शाम को, तो जो टाइम मिलता है वो रात में मिलता है। और फिर रात में थोड़ी देर हस्बैंड के साथ भी बात करना होता है, तो मैं ना थोड़ी देर हस्बैंड के साथ भी अच्छे से बात करूँगी। और थोड़ी देर मतलब उनके साथ काम की कुछ बातें थी जो मैं उनसे पूछना चाहती थी, तो मैं बस वही पूछने के लिए यहाँ पे बैठी रही थी और हम एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।